दोस्तों ये सलवटें जो आप देख रहे हैं ये बैन की बैक साइड के ऊपर हैं और आप जब भी बैन लगाते हैं तो बैक साइड के ऊपर जो है वो इस तरह की सलवटें आपकी आती हैं और फ्रंट जो होता है इसका वो बिल्कुल साफ़ होता है, ये आप देख रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही मसला है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है आसान तरीके के साथ। दोस्तों जितनी सिलवटें आपने देखी हैं ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको अगर इससे 10 गुना ज़्यादा भी हों तब भी ये जो बुकरम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टू वे कॉलर, ये टू वे जो बुकरम है ये आपकी तमाम 100% इसको जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट कर देगा। अब इसको लगाने का जो तरीका है वो क्या है उसको आपने समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें हमने एक साइड जो है वो कलर की लगा दी है बैन की और दूसरी साइड हमने अभी ये लगानी है और इससे पहले हमने इस बुकरम को एडजस्ट करना है और ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको लगाएंगे। मशीन पे चलते हैं और आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों मशीन पे हम आ चुके हैं और मशीन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इस बुकरम को जो है, ये जो टू वे बुकरम है, इसको अंदर की तरफ मैंने डाल दिया है, बुकरम कॉलर के अंदर डाल दिया है और जो हमारी सिलाई जा रही थी सिलाई के नीचे मैंने इसको रखा है ताकि इसको प्रेस करने में बाद में हमें आसानी रहे। वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि एंड पे जाके ही आपको इसके रिज़ल्ट का पता चलेगा कि ये जो हम सारी मेहनत कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। बैन को जो है वो आपने बिल्कुल उसी तरतीब से ही लगाना है, कोई इसके अंदर कोई तब्दीली आपने नहीं करनी। बिल्कुल वैसे ही सिलाइयाँ जो है वो लग रही हैं जैसे आम रूटीन में जो है वो आप सिलाइयों को लगाते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि स्पीड को मैंने फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। दोस्तों यहाँ पे नुक्कर पे सिलाई बिल्कुल भी ना लगाया करें और बुकरम को जो है ना वो अंदर मैंने कर दिया है ताकि यहाँ पर जो है वो बाहर बुकरम नज़र ना आए, क्योंकि ये फिर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नुक्कर पे बुकरम सिलाई लगाने का बड़ा नुकसान होता है, आप थोड़ा सा सिलाई को जो है वो नुक्कर से हट जाया करें। थोड़ा सा अब पैर की सेटिंग होती है, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त वीडियो बनाएंगे। अब हमने बुकरम को सारा अंदर कर दिया और अंदर करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक टिप आपको देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें ताकि समझ आ सकें। यहाँ देखें, यहाँ पर जो है एक सिंपल सिलाई होती है, एक प्रोफेशनल सिलाई होती है। ये वीडियो हमारे मौजूद हैं। प्रोफेशनल सिलाई में यही फ़र्क होता है जो अभी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो देखा जाता है। अब यहाँ पे छोटा हल्का सा धागा था लेकिन ये इस भाई ने जो है कारीगर ने यहाँ से इसको हटा दिया ताकि ये बार में नज़र ना आए। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है इसका प्रोसेस और अब हम चलते हैं टेबल पे ताकि आपको अब इसका फाइनल रिज़ल्ट हम दिखा सकें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस तरह की सलवटें हैं। यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे बुकरम ना लगा होता तो इस तरह की ये सलवटें आनी थी और कंफर्म ये चूँकि ये आ चुकी हैं। अब हमने जो है फाइनल रिज़ल्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल पे चलना है। अब हल्का हल्का आपने इसके ऊपर पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद जो है वो यहाँ पर आपने इसको फिर इस्त्री करना है। ये फ्रंट देख रहे हैं और ये बैक देख रहे हैं आप, ये अब दोनों एक जैसी ही आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद यहाँ पर हम इसको इस्त्री लगा रहे हैं। इस्त्री आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखनी, एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आपने इस्त्री को गर्म करना है जो आम रूटीन में जो है आप करते हैं। मैं बार बार आम रूटीन की बात करता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि जैसे आप काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही आपने काम करना है। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रहा, वही चीज़ें वही करना होता है, सिर्फ उसकी तरतीब बदल जाती है। तो यहाँ पर ये इसका फ्रंट आ गया और ये इसकी बैक आ गई बैन की। देखें अभी यहाँ पर ये भाई आपको दिखाएंगे, ये इसकी बैक आ गई। तो अभी आपको सलवटें देखें आप इसके अंदर, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इसका ये सूट आपका बेहतरीन जो है ये बैन बैठ गया। अब यहाँ पे देखें ये सलवटें बिल्कुल अगर ये ज़्यादा भी होती तब भी इन्होंने उस कवर कर लेना था उस बुकरम ने उसको। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।